बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह मैं खुश हूँ तेरी रज़ा पर, तेरे फैसलों पर, तू जो चाहे वही अता कर दे, मगर मुझे सब्र दे, हिम्मत दे, हौसला बुलंद रख, मुझे कमज़ोर ना कर, मुझे बख्श दे। दूध पीते मूसा अलैहिस्सलाम गर्क नहीं हुए, हालांकि वो अपनी कमजोरी की इंतहा पर थे, और फिरौन गर्क हो गया हालांकि वो अपनी ताकत की इंतहा पर था। अपने मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर दो, असल ताकत और कुव्वत की मालिक अल्लाह ही की जात है। मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगो, जहाँ इंसान का हौसला खत्म होता है वहाँ से अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है। तुम्हारी मुश्किल आसमान जितनी बड़ी क्यों ना हो, अगर तुम यकीन अल्लाह पर करते हो ना, कोई भी गम तुमको हरा नहीं सकता। जब जब तुम्हें कोई ख्वाहिश नामुमकिन सी लगने लगे और ना उम्मीद होते लगो, अगर मुश्किल हो जाए तो याद रखना, जो तुम्हें नामुमकिन लग रहा है ना, अल्लाह के लिए मुमकिन है। ना उम्मीद ना हो, यही तो सब्र करना है, यही तो इसके कुन पर कामिल यकीन करना है, यही तो आजमाइश है तुम्हारे सब्र की। अगर इसने ये ख्वाहिश पूरी ना करनी होती तो वो इसे उसका ख्याल भी निकाल देता, मगर इस ख्वाहिश का बार बार याद आना, जो तुम्हें नामुमकिन लग रहा है ना, वो अल्लाह के लिए मुमकिन है। ना उम्मीद ना हो, यही तो सब्र करना है, यही तो इसके कुन पर कामिल यकीन करना है, यही तो आजमाइश है तुम्हारे सब्र की। अगर इसने ये ख्वाहिश पूरी ना करनी होती तो वो दिल से उसका ख्याल भी निकाल देता, मगर इस ख्वाहिश का बार बार याद आना इसीलिए तो है कि तुम मांगते रहो इससे, और वो एक रोज इस नामुमकिन को मुमकिन कर दे, तुम्हारा अधूरा ख्वाब मुकम्मल कर दे। एक रोज तुम्हारी आंखें दुआओं की कबूलियत को देखेंगी, यकीन रखो इस पर, बस तुम इस पर तवक्कुल करते रहो। देखना अल्लाह ऐसी मदद करेगा कि तुम हैरान रह जाओगे। इतना यकीन दिल में बसा लो कि वो चारों तरफ से मुआजिज़े भेजेगा, फिर वो वाकई भेजेगा। सब्र के ज़माने गुजर गए, अब सिले का वक्त है, अब सिले का वक्त है, अब बात सिसकने की नहीं रही, अब कबूलियत का वक्त है, अब मसाफतें ख़त्म होने को हैं, आंसुओं को मुस्कुराहटों में बदलने का वक्त है, किसी और का नहीं, अब ये तुम्हारा वक्त है। तुम्हारा सब्र तुम्हें इन मकामात तक पहुंचा सकता है जिसका तुम गुमान भी नहीं कर सकते, और इसके लिए तुम्हारा ये जानना ज़रूरी नहीं कि आगे क्या होगा या कैसे होगा। ये काम तुम अल्लाह पर छोड़ दो। तुम्हारा काम तो बस यकीन रखना है। मुमकिन से लेकर नामुमकिन तक, हासिल से लेकर लाहासिल तक, रोशनी और मुआजिज़े तुम में छुपे होते हैं और इन्हें तुमने खुद ही ढूंढना होता है। जैसे तौबा कबूल हो जाएगी तो यादें गुनाह भी खत्म हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जब अल्लाह को तुम्हारा सब्र पसंद आ जाता है ना, तो वो हर उस याद को तुम्हारे दिल से निकाल देता है जो तुम्हें बेचैन रखती है। और अब दिल मुतमईन करने खूब जानता है, अगर अल्लाह तुम्हें वहाँ तक नहीं लेकर गया जहाँ तुम जाना चाहते थे, तो यकीन रखो बेहतर होगी वो जगह जहाँ वो तुम्हें अपनी मर्जी से लेकर जाएगा। सुकून और राहत सिजदा खुदा में है। वो रब जो चांद के इतने रंग बदलने पर कुदरत रखता है, क्या वो आपकी किस्मत बदलने पर कादिर नहीं? इत्मीनान रखें, वो अनकरीब यही आपकी बदतरीन चीज़ों को बेहतरीन में बदल देगा और आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो रब है, जो चाहे वो कर सकता है। हमें अल्लाह ही काफ़ी है और वो बहुत अच्छा कार साज भी है। सब्र मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका सिला बेहद खूबसूरत है। अभी ना सही, मगर तुम्हारी दुआओं का जवाब जब भी आएगा वो कुन से खाली नहीं आएगा, वो कुन से खाली नहीं आएगा। अल्लाह के सामने बहाया गया हर आंसू दुआ है, और अल्लाह को तुम्हारे हर आंसू से मोहब्बत है। फिर वो आंसू सब्र करते हुए बहाया गया हो या फिर मायूसी और नाराज बहाया गया हो, क्योंकि अल्लाह हर आंसू के पीछे छुपी कहानी को तो जानता है, और उसे यही काफी है कि तुमने फिर भी इससे मांगा है। बस फिर वो गुस्सा नहीं करता, वो अता कर देता है, तड़पते दिल के लिए मुआजिज़े कर देता है और सारी नाराजगियां अपने कुन पर खत्म कर देता है। मुश्किल वक्त में भी दुआ मांगना ना छोड़ें। वक्त आपके हाथ में नहीं, लेकिन वक्त को बदलने का इख्तियार है आपके पास। दुआ से ये ना सोचें कि वो देख नहीं रहा, वो सुन नहीं रहा, अरे वो तो शहरग से भी करीब है, तो वो कैसे बेखबर हो सकता है कि आगे बहाया गया एक एक आंसू बहुत कीमती है।
वो रह नहीं जाता। वो तुम्हारे गुनाहों के अंबार में भी एक आंसू बहाने पर तुम्हारे गुनाह माफ कर देता है। और जब तुम अपने रब से सजदे में तहज्जुद में गिड़गिड़ाते हो, इसके सामने आंसू बहाते हो, तो वो कुन के मुआजिजे होते हैं। तुम आसमान की ऊंचाई में जितने गुनाह लेकर इसके पास जाओगे तो बस वो आंसू के एक कतरे से माफ कर देता है, सब भुला देता है। किसने? हाँ कि वो हमसे दूर है। इसने कहा कि वो दुआएं नहीं सुनता, वो पाक जात, इसने वादा किया है कि वो देगा। तुम मांग कर तो देखो, वो आसमान का नूर है, रात के पिछले पहर 7वें आसमान पर आता है और कहता है कि है कोई मांगने वाला जिसे मैं दूं, मुझसे मोहब्बत करने वाला है कोई ताकि मैं इसे बेहतरीन से नवाजूं, कोई है जिसकी मैं गम मिटा दूं। अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है, अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है। तुम्हारे सब्र का इम्तिहान, तुम्हारी दुआओं का इम्तिहान, तुम्हारे तवक्कुल का इम्तिहान, तुम्हारे इंतजार का इम्तिहान, तुम्हारी बर्दाश्त का इम्तिहान। और ये इम्तिहान सहना बहुत मुश्किल भी होता है। कभी कभी हम तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाते और अपनी दुआओं पर तवक्कुल करना छोड़ देते हैं। तवील इंतजार दिल को थका देता है, मगर अल्लाह ताला का इम्तिहान तकलीफ देने के लिए नहीं होता। और करो तो पता चलेगा कि जब तुम इस इम्तिहान में नहीं थे, तब तुम अल्लाह के इतने करीब भी नहीं थे जितना इस दर्द ने तुम्हें अल्लाह के करीब कर दिया। तुम देखोगे तुम्हारी दुआओं में खलूस भर गया है, भरोसा आ गया। ये इम्तिहान तुम्हारे दिल और दिमाग पर पड़ी धुंध को मिटा देगा और शायद ये वो रास्ता है जो अल्लाह ने बनाया है तुम्हें अपनी तरफ लेकर आने के लिए। जानना चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है या नहीं? अपने दिल में अपने अल्लाह की मोहब्बत को महसूस करो। अल्लाह तो इंतजार करता है। कभी सुनी है ऐसी मोहब्बत जो फजर से पहले 7वें आसमान पर नूर की तरह होती है, तुम्हारी दुआएं कबूल करने के लिए तुम्हें बुलाती है। अब जो इसकी आवाज पर लब्बैक कहते हैं उनके लिए अल्लाह का दोस्त बन जाता है, इनके गम दूर करने वाला बन जाता है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट्स में मुझे अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह।